हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मध्य प्रदेश का एक नया टॉपिक हम आपके लिए लेकर आए हैं। गाइस, इस वीडियो में मध्य प्रदेश में कृषि, पशुपालन, कृषि आधारित उद्योग कवर करने वाले हैं। इनसे रिलेटेड टॉप 100 क्वेश्चन आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे। गाइस, इससे पहले हम मध्य प्रदेश के कई सारे टॉपिक कवर आपको करवा चुके हैं, जिनकी लिंक यहाँ पर आई बटन पर आपको मिल जाएगी। यहाँ से आप क्लिक करके पूरी प्लेलिस्ट को देख सकते हैं और उनमें उन सभी वीडियोस को वॉच कर सकते हैं जो कि आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा हम एफएलटी वाली सीरीज के भी 2 से 3 वीडियो दे चुके हैं, उसकी लिंक भी यहाँ पर दे देंगे, उसको भी आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। गाइस, फाइनली स्टार्ट करते हैं। चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को आप दबा दीजिए, जिससे जो भी नया वीडियो है इस चैनल पर उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। हमारा पहला क्वेश्चन निकल कर आ रहा है, मैस्टा संबंधित है। मैस्टा किससे संबंधित है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। पहला क्वेश्चन है गाइस, मैस्टा जो संबंधित होता है ये जूट के समान रेशा से संबंधित है मैस्टा। तो यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। हमारी ये सुपरफास्ट रिवीजन वीडियो है, सुपरफास्ट रिवीजन वीडियो ही इसको हम लेकर चलेंगे, इसमें हम डिटेल कवर नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, थ्रस्ट योजना के संबंध में कौन सा कथन इसमें से सही है, ये आपको चयन करना है या सत्य कथनों का चयन आपको करना है। तो थ्रस्ट योजना आपको अगर पता है तो आप आसानी से क्लिक कर सकते हैं। यह मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रायोजित योजना है। इसके तहत बुंदेलखंड में सिंचाई तथा पेयजल परियोजना का निर्माण किया जाएगा। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब रहेगा हमारा, क्योंकि ये दोनों गलत है, ये दोनों सत्य नहीं है, हमसे सत्य पूछा है, तो इस दोनों में से कोई सा भी सही नहीं है, तो हमारा क्या रहेगा, सभी कथन असत्य है। यहाँ से हमारा डी ऑप्शन के साथ में करेक्ट आंसर चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा गाइस, ये हरी फली वाली सोयाबीन की किस्म को किस संस्था विश्वविद्यालय के द्वारा विकसित किया गया है। हरी फली वाली सोयाबीन की किस्म को जो विकसित किया है, ये किया गया है कृषि अनुसंधान केंद्र इंदौर के द्वारा। कृषि अनुसंधान केंद्र इंदौर ने इसको विकसित किया है, हरी फली वाली सोयाबीन की किस्म को। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन यहाँ से भी करेक्ट आंसर जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना कब से प्रारंभ की गई। सही जवाब रहेगा सितंबर 2008 से मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना को प्रारंभ किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े उससे पहले बता दें, हमारी एमपीपीएससी की स्पेशल टेस्ट सीरीज है, अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो कर लीजिएगा, काफी अच्छा स्पेशल ऑफर चल रहा है उस पर, तो आप जाकर चेकआउट कर लीजिएगा गाइस। अब तक का सबसे बेस्ट ऑफर है और जो प्राइस थी वो काफी ज्यादा कम कर दी है, अब आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। ओनली ऑन ये जो टेस्ट सीरीज है गाइस, आपको अब तक के सबसे बेस्ट ऑफर में मिल रही है। इसके अलावा एमपी करंट अफेयर की भी जो ई बुक है हमारी, इस पर भी काफी अच्छा स्पेशल ऑफर चल रहा है। आप एक बार लिंक जाकर चेकआउट कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में डेमो भी वहीं पर आप चेक कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार वर्ष 2020-21 अग्रिम के दौरान फसल क्षेत्र में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। तो वृद्धि दर्ज की गई है 3.66% की। हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में उत्पादित गौरव किस फसल की किस्म प्रजाति है। तो मध्य प्रदेश में उत्पादित गौरव जो किस्म है, ये किसकी किस्म है या किसकी एक प्रजाति है, किस फसल की। सही जवाब रहेगा हमारा सोयाबीन की। गौरव सोयाबीन की एक प्रजाति है, एक किस्म है, ध्यान रखिएगा, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, सत्य कथन का चयन आपको करना है। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय है, बिल्कुल सही है। मध्य प्रदेश राज्य का भंडार गृह निगम का पुनर्गठन 1968 में किया गया था। देखिए, सही हमको बताना है और इसमें से ये सेकंड वाला आपका गलत है, हमको सही बताना है। तो सही कौन सा रहेगा, सही रहेगा केवल कथन एक सत्य है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हमारा चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार की कृषि को उतेरा कहा जाता है। उतेरा कहा जाता है ओवरलैपिंग की खेती को। ओवरलैपिंग की जो कृषि होती है, खेती होती है, इसको उतेरा बोलते हैं। तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, पायलट योजना का संबंध किससे है। पायलट योजना का संबंध है मौसम आधारित फसल बीमा से। तो मौसम आधारित फसल बीमा हमारा बी ऑप्शन के साथ में सही जवाब चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आइसोपाम योजना का उद्देश्य क्या है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तिलहनों तथा मक्के का उत्पादन को बढ़ाने से आइसोपाम योजना का उद्देश्य तिलहनों तथा मक्के का उत्पादन बढ़ाना है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, संगत कथन का चयन आपको करना है। संगत कथन का चयन करना है हमको। देखिए, मध्य प्रदेश बीज फार्म विकास निगम की स्थापना 1980 में की गई, बिल्कुल सही है। इसका मुख्यालय जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर में है, बिल्कुल ये गलत है। इसका कार्य उत्तम किस्म के बीजों का संवर्धन करना है, बिल्कुल सही है। तो हमारा देखिए सेकंड वाला गलत है, बाकी पहला और तीसरा सही है। तो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा कथन 1 और 3 सही है, इसलिए सी ऑप्शन का करेक्ट आंसर चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फार्म टू फार्म मध्य प्रदेश की किस नीति का दृष्टिकोण है। फार्म टू फार्म ये जो है राज्य जैविक खेती का एक दृष्टिकोण है, तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न की जोड़ी आपको मिलाना है।
अब जोड़ी मिलाना है तो आप मिलाइएगा। सोयाबीन सबसे पहला हमारा है, फसल दे रखी है, इधर किस्म दे रखी है। सोयाबीन जो है ये इसकी कौन सी किस्म है इनमें से, देखिए सोयाबीन जो है ये यहाँ से हमारा काली तूर रहेगा। काली तूर जो होती है इसको सोयाबीन भी ऐसा बोलते हैं। तो हमारा यहाँ पर पहला रहेगा इसका। धान की कौन सी प्रजाति है या किस्में है होती है, तो धान की इनमें से अमन, नर्मदा और मालिनी अब बची है, हम 3 ऑप्शन बचे हैं हमारे पास में। धान की जो होती है गाइस ये होती है अमन, तो यहाँ से हमारा सेकंड वाला भी चला गया। अब गेहूं की हमको बताना है, तो गेहूं की आप सभी को बताइए नर्मदा होती है गेहूं की। और अब एक लास्ट बचा है कपास, तो उसकी मालिनी हो जाएगी, यानी फोर्थ का डी ही आपका रहेगा। तो देखिए यहाँ से हमारे जो ऑप्शंस बने हैं वो बने हैं सी और ए बी डी, सी ए बी डी हमारे ऑप्शन बने हैं। ऑप्शन नंबर सी ए बी डी हो जाएगा, तो बी ऑप्शन के साथ में हमारा करेक्ट आंसर चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस फसल को अनाज की रानी कहा जाता है? अनाज की रानी मक्का को बोला जाता है, मक्का। सी ऑप्शन के साथ में करेक्ट आंसर रहेगा। निम्न कथनों का चुनाव आपको करना है, निम्न में से कथन को चुनी है, आपको कथन को चुनना है। सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादक जिला शाजापुर है। देखिए सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादक जो जिला है ये शाजापुर है। एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन प्रोसेसिंग संयंत्र उज्जैन में है। सोयाबीन से तेल निकालने के लिए केंद्रीय पूंजी से उज्जैन तथा बड़वा में सहकारिता के आधार पर एक कारखाना खोला गया है। क्लियर है? अब इसमें से गाइस आपको पहला चुनाव करना है। अब देखिए यहाँ पर जो चुनाव करना है ये आपको यहाँ पर बताना है थोड़ा सा कि इसमें से कौन सा असत्य है, इसमें से कौन सा गलत है या असत्य है, ये आपको बताना है। और इसमें से आपका जो है पहला ये सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादक जिला शाजापुर है, ये आपका गलत है, ये बाकी ये दोनों सही है। इसलिए हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ये रहेगा केवल कथन एक जो है ये असत्य है, तो हमारा बी ऑप्शन के साथ में सही जवाब चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आपको मिलान करना है इसका, गेहूं और फसल और सर्वाधिक किस जिले में होती है? तो गेहूं सबसे जो अधिक होते हैं, गेहूं सबसे अधिक होशंगाबाद में होते हैं। चावल सबसे ज्यादा कहां पर होते हैं? तो ये छिंदवाड़ा में होते हैं। मक्का सबसे ज्यादा कहां पर होती है? सही जवाब रहेगा बालाघाट में। और ज्वार सबसे ज्यादा होती है कहां पर? ज्वार सबसे ज्यादा होती है, देखिए थोड़ा सा आपको सोच समझ कर लगाना है, हमने एक मिस्टेक इसमें कर दी है। गेहूं सबसे ज्यादा कहां पर होता है? तो गेहूं सबसे ज्यादा होता है आपका कहां पर? होशंगाबाद में। उसके बाद में चावल आया है, तो चावल सबसे ज्यादा होता है आपका छिंदवाड़ा में, बिल्कुल सही है। मक्का सबसे ज्यादा कहां पर होती है? तो मक्का सबसे ज्यादा बालाघाट में होती है। और ज्वार सबसे ज्यादा कहां पर होती है? तो ये खरगोन में होती है। तो यहाँ से हमारा ये चौथा हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा? होशंगाबाद पहला, दूसरा छिंदवाड़ा। तो बी ए डी सी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा, बी ए डी सी। तो बी ए डी सी हमारा पहला ऑप्शन यहाँ से करेक्ट आंसर चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है, टॉप वर्किंग कार्यक्रम कब चलाया गया था? टॉप वर्किंग कार्यक्रम 1995 में इसको चलाया गया था। अगला क्वेश्चन है, असंगत कथन को आपको पहचानना है। असंगत कथन की पहचान कीजिएगा, तो इसमें से असंगत कथन को बताना है। देखिए आम अनुसंधान केंद्र रीवा में है, गोविंदगढ़ रीवा, बिल्कुल। तो देखिए यहाँ पर हमको असंगत बताना है। और सुंदरजा तथा नूरजहां आम की सर्वश्रेष्ठ प्रजातियां हैं। रीवा को आम जिला घोषित किया गया है। इसमें से असंगत आपको बताना है, यानी आपको असंगत बताना है, जो गलत है वो आपको बताना है। कथन 1 और कथन 2, कथन 1 और कथन 2 ये जो दोनों हैं ये आपके असंगत है, याद रखिएगा। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ये रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ में चला जाएगा, कथन 1 और 2। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, नॉर्मन बोरलॉग अंतरराष्ट्रीय गेहूं एवं मक्का अनुसंधान केंद्र खमरिया जबलपुर में स्थापित किया गया है। तो ये कब स्थापित किया गया है? ये 2012 में इसकी स्थापना की गई है। मध्य प्रदेश जैविक प्रमाणीकरण संस्था की स्थापना कब की गई? सही जवाब रहेगा 20 जून को 2011 को। आपको जोड़ी बनाना है, फिर से हमारा जोड़ी का जो क्रम रहेगा वो आपको मिलाना है। तो मसाला पार्क कहाँ पर है? मसाला पार्क आपका कौन से जिले में है? तो ये आपका अशोकनगर में है। इसके बाद में रंगीन मछली केंद्र ये कहाँ पर है? ये आपका खंडवा में है। प्रथम बांस पार्क कहाँ पर है? तो प्रथम बांस पार्क आपका है कहाँ पर? इंदौर में। और रेशम मंडी होशंगाबाद हमारा ये रहेगा। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ये हो जाएगा, देखिए ए बी डी सी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा, ए बी डी सी, यानी ऑप्शन नंबर सी के साथ में करेक्ट आंसर जाएगा। अगला क्वेश्चन है, SRI पद्धति से किस फसल के उत्पादन क्षेत्र तथा उत्पादकता में वृद्धि होती है या हुई है? SRI पद्धति इसको बोला जाता है बेसिकली, और इससे जो वृद्धि देखने को मिलती है ये किस फसल में देखने को मिलती है? क्लियर है? तो ये धान की जो फसल होती है इसमें इसकी वृद्धि देखी जाती है। अगला क्वेश्चन है, संगत कथन की पहचान आपको करना है। एशिया का सबसे बड़ा बकरी दूध पनीर प्रोसेसिंग प्लांट खजुराहो में है। एशिया का सबसे बड़ा दलहन फसल तकनीकी और दूरगामी प्रसार केंद्र विदिशा में है।
दोनों को आपको पहचान करना है, दोनों को पहचान करके संगत कथन बताने हैं। तो गाइस यहाँ से हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ये रहेगा 1 और 2 दोनों। तो यहाँ से हमारा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मेरा खेत मेरी माटी योजना का उद्देश्य क्या है? मेरा खेत मेरी माटी योजना का उद्देश्य खेतों तक पहुंच मार्ग निर्माण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीज ग्राम योजना का प्रारंभ की गई। बीज ग्राम योजना को प्रारंभ किया गया 2005-6 में। जैविक कृषि संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें से सत्य कथन बताना है। सही जवाब रहेगा यहाँ पर देखिए हम पहले ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। मध्य प्रदेश राज्य जैविक प्रमाणीकरण संस्था इंदौर में है, बिल्कुल सही है। जैविक अनुसंधान केंद्र मंडला में है और एकमात्र जैविक कपास अनुसंधान केंद्र भगवत राव मंडलोई कृषि कॉलेज में स्थापित है। तो तीनों सही है, हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। सभी कथन सत्य है, ऑप्शन नंबर सी के साथ में करेक्ट आंसर चला जाएगा। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक दूध उत्पादन करने वाले जिलों का क्रम आपको बताना है। सबसे पहले नंबर पर दूध उत्पादन में मुरैना जिले आता है। मुरैना जिले के बाद में आपका उज्जैन आता है। तो मुरैना उज्जैन, उज्जैन के बाद में आता है आपका इंदौर। तो हमारा क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा। मुरैना, उज्जैन, इंदौर ये दूध उत्पादन में सबसे पहले नंबर पर आते हैं। मध्य प्रदेश के सर्वाधिक अंडा उत्पादन करने वाले जिलों का क्रम बताना है। देखिए अंडे उत्पादन में सबसे पहले नंबर पर जबलपुर आता है। अब जबलपुर हमें और किसी में नहीं लग रहा है पहला, तो पहला ये हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। जबलपुर, भोपाल और इंदौर ये मध्य प्रदेश में अंडा उत्पादन करने वाले जिलों का क्रम है। फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। वर्ष 2019-20 में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दूध उपलब्धता 538 ग्राम से बढ़कर कितने ग्राम हो गई? तो ये हो गई है 538 से 543 ग्राम हो गई है। पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय के संबंध में कथन सत्य कथन को आपको चुनना है। देखिए पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय के बारे में सत्य कथन को बताना है हमको। और देखिए यहाँ पर इसकी स्थापना 3 नवंबर 2009 को की गई, बिल्कुल सही है। ये जबलपुर में अवस्थित है। पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय महू, रीवा, जबलपुर ये इसमें आते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ये रहेगा ऑप्शन नंबर सी। ये सभी सत्य है, ये सभी सही है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है हमारा पशु संगणना 2012 की तुलना में पशु संगणना 2019 में मध्य प्रदेश में भेषवंशी पशुओं की संख्या में कितनी वृद्धि देखने को मिली है? तो ये जो वृद्धि आंकी गई है ये 25.88% आंकी गई है। पशुधन संगणना 2012 के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले का पशुधन में अग्रणी स्थान है? तो मध्य प्रदेश का ये जो जिला है इसका नाम है सतना जिला, जिसमें पशुधन के मामले में अग्रणी आता है। मध्य प्रदेश गोपालन एवं पशुधन संवर्धन बोर्ड से संबंधित कौन सा कथन सही है? आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है इसमें से। अब गाइस मध्य प्रदेश गोपालन पशुधन संवर्धन बोर्ड से संबंधित आपको पॉइंट बताना है। अब इसमें से इसका गठन 8 अक्टूबर 2004 को किया गया था, ये तो आपका सही है। बोर्ड के कृत्यों के संचालन हेतु राज्य स्तर पर कार्य परिषद का गठन किया गया है, बिल्कुल ये भी आपका सही है। कार्य परिषद का अध्यक्ष पशुपालक मंत्री होता है, ये आपका गलत है। बाकी दोनों सही है, कथन 1 और 2 सत्य है, ये आपका फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। गौ सेवा आयोग का गठन कब किया गया है? गौ सेवा आयोग का गठन किया गया है इसका 1995 में। 1995 हमारा डी ऑप्शन के साथ में सही जवाब चला जाएगा। प्रसिद्ध देसी नस्ल आपको मिलान करना है, प्रसिद्ध देसी नस्ल और क्षेत्र से संबंधित। देखिए नस्ल है, इधर क्षेत्र दे रखा है, किस क्षेत्र के लिए जाने जाते हैं? गावलाव गोवंश, यहाँ पर हमको मिलाना है इसको। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा पहले का हमारा करेक्ट आंसर जो रहेगा ये रहेगा सिवनी छिंदवाड़ा। इसके अलावा जमुना पारी बकरी, जमुना पारी ये बकरी की एक देसी नस्ल है। देसी नस्ल है, किस क्षेत्र में बेसिकली देखने को मिलती है? तो ये देखने को मिलती है भिंड और सीएसटी में। तो भिंड यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर रहेगा दूसरे का। इसके अलावा नेक्स्ट है बंदवारी भैंस। बंदवारी भैंस इसकी जो नस्ल है ये कहाँ पर बेसिकली मिलती है, पाई जाती है? तो ये हमारा करेक्ट इसका रहेगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बंदवारी भैंस का, तो ये तीसरा इसका ये डी वाला रहेगा। और मालवी गाय शाजापुर, राजगढ़ और मंदसौर, तो ये फोर्थ वाला रहेगा। हमारा क्रम रहेगा BADC हमारा करेक्ट आंसर रहेगा BADC। ऑप्शन नंबर बी के साथ में हमारा करेक्ट आंसर चलाएगा BADC। जलदीप योजना का प्रारंभ की गई 2007, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में डेयरी डेवलपमेंट स्टेट डेयरी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के गठन कब किया गया? तो मध्य प्रदेश में 1975 में इसका गठन किया गया। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मंडी टैक्स 1.5% से घटाकर कितना कर दिया गया है? इसको 0.50% कर दिया गया है। पशु गणना 2019 के अनुसार गोवंश की संख्या कितनी है मध्य प्रदेश में? 18.7 मिलियन गोवंश मध्य प्रदेश में है। कृषि शक्ति योजना का उद्देश्य क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, कृषि मशीनरी के उत्पादन और मरम्मत के लिए कार्यशाला स्थापित करना इसका उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है मापुआ योजना का प्रथम चरण कब प्रारंभ किया गया? मापुआ योजना का प्रथम चरण 1994 में प्रारंभ किया गया था। निम्न कथनों के संबंध में असत्य कथन को आपको छांटना है। कीटनाशक संयंत्र सागर में है, दानेदार मिश्रित खाद्य संयंत्र भोपाल में है, जीवाणु खाद्य संयंत्र भोपाल में स्थापित है। आपको असत्य बताना है, यानी जो सही है
वो आपका देखिए कीटनाशक संयंत्र सागर में है, बिल्कुल सही है। और ये आपका जीवाणु खाद्य संयंत्र भोपाल में स्थापित है, ये भी आपका सही है। ये दूसरा गलत है, तो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा केवल 2, ये आपका सत्य है। अगला क्वेश्चन है नेशनल फर्टिलाइजर का कारखाना कहाँ स्थापित है? सही जवाब रहेगा विजयपुर में, गुना जिले के अंतर्गत आता है विजयपुर, तो यहीं पर ये आपका स्थापित है। अगली मिलान जोड़ी आपको करना है, जोड़ी का मिलान करना है। कारखाना और क्षेत्र से संबंधित बरंगी शुगर मिल कहाँ पर है? तो ये आती है आपकी हरदा में। नयनपुरा शुगर मिल ये आपकी गुना में आती है। इसके अलावा कोलारस शुगर मिल, आई थिंक आप सभी को पता होगा कोलारस के बारे में, तो कोलारस शुगर मिल आती है शिवपुरी में। गाडरवारा शुगर मिल ये आपकी नरसिंहपुर में आती है। तो हमारा क्रम रहेगा CABD हमारा क्रम रहेगा CABD। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा CABD। क्लियर है, डी ऑप्शन के साथ में करेक्ट आंसर चला जाएगा। उज्जैन में सोयाबीन सॉल्वेंट एक्सट्रैक्ट प्लांट की स्थापना कब की गई? गाइस सॉल्वेंट एक्सट्रैक्ट की जो स्थापना की गई मध्य प्रदेश के उज्जैन में सोयाबीन सॉल्वेंट एक्सट्रैक्ट प्लांट की, इसकी स्थापना की गई 1983 में, 1983 में। असंगत कथन का आपको चयन करना है, असंगत कथन का चयन करना है, इसमें से गलत कथन जो है वो बताना है। 1972 में लघु कृषक विकास अभिकरण की स्थापना की गई, बिल्कुल सही है। 2009-19 को कड़कनाथ पर मध्य प्रदेश को जीआई टैग प्राप्त हुआ, बिल्कुल गलत है। बंजर भूमि विकास कार्यक्रम की शुरुआत 1995 में की गई, बिल्कुल सही है। आपको क्या बताना है? असंगत बताना है। दूसरे वाला असंगत है, तो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा केवल कथन 2 असंगत है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। संगत का पहचान आपको करना है कि संगत कौन सा है इसमें से। तो गाइस मध्य प्रदेश का मसाला उत्पादन में तीसरा स्थान है, जो सर्वाधिक गुना में बोया जाता है। मध्य प्रदेश का सब्जी उत्पादन में देश में तीसरा स्थान है। मध्य प्रदेश भारत का सर्वाधिक अमरूद उत्पादित करता है। सही जवाब इस क्वेश्चन का हमारा क्या रहेगा? सही जवाब हमारा रहेगा मध्य प्रदेश का मसाला उत्पादन में तीसरा स्थान है, ये हमारा संगत हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ से करेक्ट आंसर रहेगा। निम्न में से कौन सा कृषि प्रक्षेत्र कृषि विज्ञान विभाग द्वारा विभाजित क्षेत्र नहीं है? निम्न में से कौन सा कृषि प्रक्षेत्र कृषि विभाग द्वारा विभाजित क्षेत्र नहीं है? सही जवाब रहेगा इस क्वेश्चन का झाबुआ पहाड़ी क्षेत्र, ये जो है इसके के द्वारा कृषि विभाग के द्वारा विभाजित क्षेत्र नहीं है। मध्य प्रदेश सरकार ने किस नाम से औषधि ब्रांड निकाला है? मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा विंध्य हर्बल के नाम से औषधि ब्रांड को निकाला गया है। फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है स्ट्रॉ बोर्ड मिल कहाँ स्थित है? ये स्ट्रॉ बोर्ड जो मिल है ये आपके शाजापुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अन्नपूर्णा सूरजधरा योजना के संदर्भ में सत्य कथन का चयन आपको करना है। ठीक है, कथन हम पढ़ लेते हैं। यह मध्य प्रदेश के सभी कृषकों के कल्याण की योजना है, बिल्कुल ये आपकी सही है। देखिए सत्य कथन का आपको चयन करना है, सत्य कथन का आपको चयन करना है, और ये आपका योग गलत है। मध्य प्रदेश के सभी कृषकों के कल्याण की योजना है। सूरजधरा और अन्नपूर्णा की बात की जाती है तो ये गलत है, क्योंकि किसानों से संबंधित ये नहीं है, किसानों से ही संबंधित नहीं है और से भी संबंधित है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। प्रारंभ वर्ष 2000-2001 में हुआ था, ये आपका सही है। इसका उद्देश्य दलहन तिलहन खेती को प्रोत्साहन देना है, ये भी सही है। तो गाइस हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ये इस क्वेश्चन का रहेगा केवल कथन 2 व 3 हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस हमारा, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है खेत तालाब योजना किस वर्ष क्रियान्वित की जा रही है? खेत तालाब योजना क्रियान्वित की जा रही है 2007 से, हमारा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रत्येक जिले के किसान परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो जिला पंचायत अध्यक्ष होता है प्रत्येक जिले के किसान परिषद का अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश राज्य सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थापित है? तो ये आपका उज्जैन शहर में स्थापित है। मध्य प्रदेश जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान, जिसको वॉल्वी बोला जाता है, तो इसकी स्थापना कब की गई? सही जवाब रहेगा 1984 में, 1984 को वॉल्वी की स्थापना की गई। राज्य कृषि विस्तार एवं प्रशिक्षण संस्थान कहां पर स्थित है? ये आपका राजधानी भोपाल में स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा रिज फरो पद्धति का प्रयोग किसकी खेती में किया जाता है? सही जवाब रहेगा सोयाबीन की खेती में रिज फरो पद्धति का प्रयोग किया जाता है। राष्ट्रीय एकीकृत बागवानी मिशन के तहत मध्य प्रदेश के कितने जिले सम्मिलित है? तो इसके तहत मध्य प्रदेश के 45 जिले सम्मिलित हैं। मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड का गठन कब किया गया? मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड का गठन किया गया 1972 को। एमपी में कृषि जोत का औसत आकार कितना है? एमपी में कृषि जोत का औसत आकार है 1.78 हेक्टेयर, तो 1.78 हेक्टेयर हमारा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। निम्न में से कौन सी फसल रबी की फसल है? तो इसमें से अलसी की जो फसल है ये रबी की फसल होती है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस हमारा असंगत कथन की पहचान आपको करना है, गलत कथन को पहचानना है। मध्य प्रदेश को लगातार कृषि कर्मणी पुरस्कार मिला है, बिल्कुल सही है, क्योंकि लगातार तो मिला ही है। अब यहाँ पर ये नहीं दे रखा है कि कितनी बार लगातार मिला है, तो लगातार मिला है, ये हमारा सही रहेगा, इतना दे रखा है। 2017-18 में उत्कृष्टता हेतु दिया गया था, 2011-12 में कुल खाद्यान्न श्रेणी में मिला था,
तो तीनों जो ऑप्शन है ये तीनों सही है। असंगत हमको बताना था, असंगत एक भी नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं, हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है जोड़ी आपको मिलानी है, नेक्स्ट है जोड़ी। अब जोड़ी जो मिलानी है उसका क्रम भी आपको थोड़ा सा सोच समझकर आगे पीछे करना है। अनुसंधान केंद्र दे रखे और कौन कहां पर स्थापित है ये आपको मिलाना है। जैविक कपास अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है, तो ये आपका खंडवा में स्थित है, क्लियर है। आम अनुसंधान केंद्र कहां पर है, तो गोविंदगढ़ रीवा में स्थित है। इसके अलावा राज्य सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहां पर है, तो ये आपका उज्जैन में स्थित है। गन्ना अनुसंधान केंद्र नरसिंहपुर में। हमारा जो क्रम रहेगा ये रहेगा CBDA हमारा क्रम रहेगा CBDA, यानी फर्स्ट ऑप्शन के साथ में हमारा करेक्ट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है गो एम्बुलेंस सेवा प्रारंभ करने वाला पहला जिला कौन सा है, तो गो एम्बुलेंस सेवा प्रारंभ करने वाला जो जिला है इसका नाम है खरगोन जिला। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते, हरी रेशम उत्पादन के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है, हरी या ईरी या हो सकता है, तो ईरी रेशम प्रयोग उत्पादन के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है, सही जवाब रहेगा सिवनी जिला। सिवनी जिला इसके लिए प्रसिद्ध है। असंगत कथन का आपको चुनाव करना है, इनमें से गलत कथन को पहचानना है। देश के कुल दलहन एवं तिलहन उत्पादन में 25% हिस्सेदारी के साथ मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर आता है। चना उत्पादन में 39% की हिस्सेदारी के साथ देश में द्वितीय स्थान है। मध्य प्रदेश देश का तीसरा प्रमुख ज्वार उत्पादक राज्य है। इसमें से जो असंगत कथन है ये कौन कौन से हैं, देखिए हमने सभी पढ़ लिए हैं। अब इसमें से जो असंगत कथन है ये पहला और दूसरा ये दोनों असंगत है, बाकी तीसरा जो है ये आपका संगत है, ये सही है, ये दोनों गलत है, क्लियर है। तो ये सही है, मध्य प्रदेश देश का तीसरा प्रमुख ज्वार उत्पादक राज्य है, ये सही है। हमसे क्या पूछा है, हमसे गलत पूछे है, तो गलत कौन सा रहेगा, पहला और दूसरा दोनों गलत रहेंगे। हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है मूल्य स्थिरीकरण कोष का गठन कब किया गया, मूल्य स्थिरीकरण कोष का गठन किया गया है 29 जून को 2017 को। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश राज्य भंडारण गृह विकास निगम की जो स्थापना है कब की गई, मध्य प्रदेश राज्य भंडारण गृह निगम की स्थापना की गई है, ये इसकी स्थापना फरवरी 1958 हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर रहेगा। मध्य प्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम की स्थापना कब की गई, सही जवाब रहेगा इस क्वेश्चन का 1969 में मध्य प्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम की स्थापना की गई। गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस क्षेत्र में होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, निमाड़ हमारे यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैविक कृषि नीति 2011 का प्रावधान नहीं है, इसमें से कौन सा प्रावधान नहीं है, तो गाइस जैविक कृषि नीति 2011 का जो प्रावधान नहीं है ये नहीं है वन आधारित उत्पादों को प्रोत्साहन ये हो सकता है, प्रोत्साहन आप कर लीजिएगा। राष्ट्रीय गो भैंसी पशु प्रजनन परियोजना का प्रारंभ की गई या आरंभ इसको किया गया 1999 2000 में, यानी 1999 2000 में इसको शुरू किया गया। देश का प्रथम सोयाबीन वायदा बाजार कहाँ स्थापित किया गया है, ये स्थापित किया गया है इंदौर में, इंदौर हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। निम्न में से कौन सा उद्योग कृषि उद्योग विकास निगम द्वारा स्थापित नहीं है, इनमें से, तो इनमें से आयल मिल जो मुरैना है ये स्थापित नहीं है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कृत्रिम रेशे का कारखाना कहां पर है, कृत्रिम रेशे का जो कारखाना है ये आपका कहां पर है, नागदा में देखने को मिलते हैं कृत्रिम रेशा का कारखाना। कौन सा पठार सरसों की हांडी के नाम से जाना जाता है, सरसों की हांडी के नाम से मध्य भारत के पठार को जाना जाता है। कृषि जोत का न्यूनतम औसत आकार वाला जिला कौन सा है, तो इस जिले का नाम क्या है, इस जिले का नाम आपको बताना है। सही जवाब रहेगा बी और सी दोनों, यानी नीमच और कटनी आपका रहेगा कृषि जोत का न्यूनतम औसत आकार वाला जिला, तो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के किस जिले को संतरा जिला कहा जाता है, मध्य प्रदेश का संतरा जिला बैतूल जिले को बोला जाता है। अब अगला क्वेश्चन है आपका कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है, सत्य जो है उसका चुनाव आपको करना है। तो गाइस ज्वार अनुसंधान केंद्र कहां पर है, ये आपका खरगोन में, बिल्कुल सही है, सही पूछा है। रीवा जिला मसूर उत्पादन में अग्रणी है, बिल्कुल सही है। अलसी का सर्वाधिक उत्पादन दमोह में था, ये गलत है, हमसे सही पूछा है, सही रहेगा 1 और 2 सही है, क्लियर है, 1 और 2 सही है, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अफीम के संदर्भ में असंगत कथन बताना है, गलत। इसका वास्तविक नाम पेवेवर सेमनीफेरा में, इसका मध्य प्रदेश में देश का सर्वाधिक अफीम का उत्पादन होता है, अफीम उत्पादन में रतलाम का द्वितीय स्थान है। हमसे कौन सा पूछा है, गलत पूछा है, हमसे गलत इसमें पूछा है, और गलत कौन सा है, केवल ये आपका दूसरा वाला जो है ये गलत है, बाकी ये दोनों सही है। हमसे गलत पूछा है, यानी केवल 3 आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ में करेक्ट आंसर जाएगा। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है संगत कथनों का चयन कीजिएगा। संगत कथनों को बताना है कि संगत इसमें से कौन सा है। गैस सर्वाधिक आलू उत्पादक जिला इंदौर है, और इसके अलावा सर्वाधिक प्याज उत्पादक जिला बड़वानी, सर्वाधिक मसूर उत्पादक जिला रीवा। तो हमको सही बताना है, देखिए इंदौर बिल्कुल सही है, ये दूसरा वाला आपका गलत है, तीसरा सही है। तो हमारा करेक्ट आंसर जो रहेगा संगत का पूछा है, तो हमारा केवल हमारा जो क्या रहेगा, हमारा रहेगा 1 और 3 सही है, 1 और 3 सही है, फर्स्ट ऑप्शन साथ में सही जवाब हो जाएगा। मध्य प्रदेश राज्य कृषक आयोग के क्रमशः वर्तमान और प्रथम अध्यक्ष कौन है,
सही जवाब रहेगा इस क्वेश्चन का हमारा ईश्वर लाल पाटीदार और राजेंद्र पाठक हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। लघु कृषक विकास अभिकरण की स्थापना किस वर्ष में की गई? तो इसकी स्थापना 1971-72 में की गई। मध्य प्रदेश में कृषि विकास के लिए दीर्घकालीन ऋण किस सहकारी संस्था से मिलता है? ये जो मिलता है ये भूमि विकास बैंक से मिलता है। एकीकृत डेयरी विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? इसको प्रारंभ किया गया 1997 में। अगला क्वेश्चन है हमारा, मापुआ योजना का प्रथम चरण कब प्रारंभ किया गया? मापुआ योजना का प्रथम चरण प्रारंभ किया गया है 1994 में। केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्था की स्थापना कब की गई? इसकी स्थापना की गई है 1976 में, 1976 में। अगला क्वेश्चन है, असंगत आपको बताना है। मध्य प्रदेश गेहूं के अंतर्गत क्षेत्र के हिसाब से दूसरे स्थान पर आता है। गेहूं उत्पादन की दृष्टि से चौथे क्रम में पर है। खरीदी में आपूर्ति के लिहाज से पंजाब के बाद में दूसरे स्थान पर है। तो देखिए हमारा जो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का रहेगा ये आपको बताना है। असंगत आपको बताना है, गलत बताना है। तो गलत देखिए यह पहला सही है, दूसरा भी सही है। बाकी जो पहला और तीसरा सही है, बाकी दूसरा जो है गेहूं उत्पादन की दृष्टि से चौथे क्रम पर है, ये बिल्कुल गलत है। ये गलत है, हमसे गलत पूछा है, तो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा कथन 2। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कृषि जोत को कितने भागों में विभाजित किया जाता है? कृषि जोत को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। झाबुआ की पहाड़ियों में किस प्रकार की फसल पाई जाती है? तो कपास और ज्वार की जो फसल है ये पाई जाती है झाबुआ की पहाड़ियों में। उर्वरकों के नमूना प्रशिक्षण या परीक्षण के लिए प्रदेश में कितनी प्रयोगशालाएं हैं? तो प्रदेश में 4 प्रयोगशालाएं हैं उर्वरकों के नमूना परीक्षण के लिए। संगत कथन का अब आपको चयन करना है, इनमें से संगत कथन कौन सा है? गाइस कथन जो है मध्य प्रदेश बीज फार्म विकास निगम की स्थापना 1980 में की गई, बिल्कुल सही है। इसका मुख्यालय जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर में, बिल्कुल गलत है। इसका कार्य उत्तम किस्म के बीजों का संवर्धन करना, ये भी सही है। हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ये रहेगा 1 और 3। तो हमारा कथन 1 और 3 सही है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी परिवार के अधीन अधिकतम क्षेत्र को क्या कहते हैं? किसी परिवार के अधीन अधिकतम जो क्षेत्र होता है इसको अनुकूलतम जोन क्षेत्र बोलते हैं। फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। निम्न में से कहां उद्यानिकी महाविद्यालय नहीं है? उद्यानिकी महाविद्यालय आपका इंदौर में नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। असंगत कथन आपको बताना है। सर्वाधिक मूंगफली उत्पादन में खरगोन में है। सर्वाधिक मूंगफली उत्पादन खरगोन में है। असंगत बताना है हमको, और ये आपका असंगत नहीं है, सही है। क्लियर है। होशंगाबाद चने उत्पादन में जो कि प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है, बिल्कुल सही है। असंगत गलत बताना है। प्रदेश में सबसे अधिक फास्फोरस खाद का प्रयोग होता है, ये गलत है। ये गलत है, हमसे गलत ही पूछा है। हमारा केवल 3 करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, कॉटन सीड सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन प्लांट की स्थापना कब की गई? इस प्लांट की स्थापना की गई 1963-64 में। अगला क्वेश्चन है, दानेदार मिश्रित खाद्य बनाने का संयंत्र कहां पर स्थित है? ये जो संयंत्र है ये आपका होशंगाबाद में स्थित है। मध्य प्रदेश वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक कॉर्पोरेशन का गठन कब किया गया? 31 मार्च 2003 को इसका गठन किया गया। सोयाबीन से बिस्कुट बनाने का कारखाना कहां पर है? तो ये आपका भोपाल में स्थित है, सोयाबीन से बिस्कुट बनाने का कारखाना। किसान फील्ड स्कूल का उद्देश्य क्या है? कृषि की उन्नत तकनीकों के बारे में जानकारी देना किसान फील्ड स्कूल का उद्देश्य है। गाइस यहाँ पर हम टॉप 100 जो क्वेश्चन है वो हम कवर करवा चुके हैं आपको मध्य प्रदेश के इनसे रिलेटेड कृषि एवं पशुपालन से संबंधित टॉप 100 जो क्वेश्चंस कवर किया। आई थिंक आप सभी को काफी अच्छे से रिवीजन हो गया होगा, काफी अच्छे से टेस्ट भी चला गया होगा। आपका कितना स्कोर रहा है इस वीडियो में आप हमें जरूर से बताइएगा। साथ ही वीडियो कैसा लगा ये भी जरूर से बताइएगा। एमपीपीएससी की टेस्ट सीरीज में अभी तक इनरोल नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिएगा, बेस्ट टाइम है, क्योंकि एग्जाम के लास्ट में ही आपको प्रैक्टिस की जरूरत होती है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही स्कोर आप अच्छा कर पाएंगे, क्योंकि आपकी स्पीड उससे कई गुना बढ़ जाती है। तो आप जल्दी से जाकर प्रैक्टिस जो कि कर सकते हैं और डेमो भी चेकआउट कर सकते हैं। डेमो हमने टेस्ट डाला है जिसमें आप बड़ी आसानी से चेकआउट कर सकते हैं अपनी प्रैक्टिस को। और इसके अलावा एमपी की करंट अफेयर की ईबुक भी है 2022 और 2021 की, उनका डेमो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही ये भी बताएं कि अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर और किस सब्जेक्ट का चाहते हैं। क्लियर है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही गाइस, मिलते हैं हमारे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।